अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगी। बहुत देर बाद वे स्वयं को संभाल पाईं और पुत्र का शव लेकर ब्राह्मण के पास पहुंची। उन्होंने कफन के लिए कुछ धन मांगा, पर ब्राह्मण ने देने से इनकार कर दिया। विवश होकर रानी अपने पुत्र को बाहों में उठाकर श्मशान पहुंची। वहां समस्या यह थी कि बिना कफन शव का दाह कैसे करें। उन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर उसी में पुत्र के शव को लपेटा और चिता की ओर बढ़ी। तभी चांडाल के सेवक बने हरिश्चंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवी, बिना श्मशान कर दिए आप शव नहीं जला सकती। पति की आवाज पहचान कर रानी ने सिर उठाया। हरिश्चंद्र ने भी उन्हें पहचान लिया। पुत्र के शव को देखते ही उनका हृदय फट पड़ा। रानी ने रोते हुए सारी बात सुनाई। भारी मन से हरिश्चंद्र बोले, देवी, मैं कर्तव्य से बंधा हूँ, श्मशान कर देना ही होगा। रानी बोली, स्वामी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैंने आधी साड़ी पहले ही फाड़ दी है। तब हरिश्चंद्र बोले, यदि चाहो तो साड़ी का शेष आधा भाग कर के रूप में दे सकती हो, पर बिना कर चुकाए मैं अनुमति नहीं दे सकता। जैसे ही रानी साड़ी बढ़ाने लगी तभी एक अद्भुत घटना घटी। पीछे से चांडाल आया और बोला, हरिश्चंद्र, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। यह सुनकर राजा चकित रह गए। तभी पूरा श्मशान दिव्य प्रकाश से भर गया। देवगण स्वर्ग से उतर आए। विश्वामित्र भी प्रकट हुए और बोले, महाराज, देवताओं ने आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली थी, जिसमें आप सफल हुए। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र की ओर देखा। वे दोनों राजसी वेश में मुस्कुराते हुए खड़े थे। चांडाल के स्थान पर धर्मराज प्रकट हुए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को दास्ता से मुक्त कर दिया और उनका राज्य लौटा दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र सहित अयोध्या लौट आए। दोस्तों, अगर राजा हरिश्चंद्र की यह सत्य और बलिदान की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्य का संदेश हर किसी तक पहुंच सके।